हो गया। हाँ हाँ युवाधियों के जाकर अभिनंदन करता हूँ। और इस तरह से शहीद नागिन हुसैन साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज के हमारे सर थोड़ा सा इधर, सर थोड़ा सा इधर इधर देखिए सर। शहीद ब्रिगेडियर नाजिर हुसैन के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमारे मुख्य अतिथि साहब माननीय संतोष तिवारी जी आजाद क्रिकेट क्लब आईओबी द्वारा आयोजित शहीद ब्रिगेडियर नाजिर हुसैन स्मारक क्रिकेट प्रतियोगिता का आज पहला मुकाबला जो कि सीपी हॉस्पिटल और बेतिया के मध्य कुछ क्षणों में शुरू होने वाला है। और आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय संतोष तिवारी जी बसपा प्रत्याशी फाजिलनगर 332 से इस क्षण हमारे बीच में मौजूद है और शहीद नाजिर हुसैन साहब के चित्र पर माल्यार्पण करके उनको श्रद्धांजलि देते हुए बचा देख यार बचा के और इस बीच हमारे बीच मौजूद आज के हमारे मुख्य अतिथि साहब श्री संतोष तिवारी जी, उनके साथ अनवर अंसारी जी, महमूद हसन साहब। आइए आप सब लोग चढ़ा लीजिए, बिल्कुल को चढ़ाना है, सब लोग चढ़ा शुरू किया जाएगा और ग्राउंड से बाहर हो जाए। और इस तरह से हमारे मुख्य अतिथि खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। तालियों के साथ सभी स्वागत करेंगे हमारे मुख्य अतिथि माननीय संतोष तिवारी जी का, जो कि फाजिलनगर 332 से बसपा के प्रत्याशी हैं। हमारे समक्ष इस समय मौजूद है, खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। उनके पीछे शहीद ब्रिगेडियर नाजिर हुसैन के स्मारक प्रतियोगिता का ये पहला मैच आज दर्शकों को देखने को मिलेगा। और मैं दर्शकों से बता दूं, आपके ग्राउंड से बाहर हो जाए। इधर नहीं जाना है। सभी हमारे मुख्य अतिथि माननीय संतोष तिवारी जी, जो कि फाजिलनगर 332 से बसपा के प्रत्याशी हैं। इस बीच बॉल दीजिए, जाहिद भाई बॉल कमेटी के और इस तरह ग्राउंड में बॉल उपस्थित होता हुआ हमारे मुख्य अतिथि बल्लेबाजी करेंगे, अपना खेल प्रदर्शन दिखा करके मैच का शुभारंभ करेंगे। सुंदर और बच्चों के लिए है और इस तरह से मैच का शुभारंभ हो चुका है। बच चुका है उत्तर प्रदेश में। और मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो प्रत्याशियों की जी घोषणा है, हर पार्टी, चाहे वो बीजेपी की पार्टी हो, चाहे वो सपा की पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी की पार्टी हो, लगातार निकल करके आ रहा है। और उनमें मैं बात करूं, मैं 332 फाजिलनगर विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूं। यहाँ इस क्षेत्र में भी संतोष तिवारी जी जो इस क्षेत्र से दावेदारी पेश कर रहे हैं, पार्टी है इनका बसपा। आइए हम बात करते हैं कि क्या किस बेस से इस क्षेत्र में अपनी जो दावेदारी है वो पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे साक्षात्कार के लिए समय निकाला और मुझे सीधे सीधे जनता में अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसलिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर देखा जाए तो जिस तरह से आप इस विधानसभा क्षेत्र में अभी तक बहुत ऐसे कारनामे आप किए हैं, जन सेवा और जन जन में जाकर के आप सर सेवा किए हैं, उसका क्या इस बार आपको डायरेक्ट फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है? देखिए, ये तो जनता
3 मार्च को तय करेगी कि किसके भाग्य में फैसला जनता का है। एक जो सच्चे जनसेवक का जो कार्य है कि जनता के दुख सुख के लिए वो दिन रात जनता के बीच में लगा रहे। मुझे जब से यहाँ से प्रभारी प्रत्याशी बनाया गया, इसके पहले भी मैं और मेरे पिताजी बराबर इस क्षेत्र के लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, जिसका परिणाम आज है कि आज आपको इस पूरे विधानसभा में संतोष तिवारी का एक तरफा आपको लहर चलते हुए दिखाई दे रहा है। सर, देखा जाए तो आपकी पार्टी बिल्कुल उत्तर प्रदेश में किसी गठबंधन में नहीं है, अकेले दम पर, अपने दम पर लड़ने का आपके सुप्रीमो मायावती जी जो अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। क्या सर जो चुनाव हम अकेले लड़ रहे हैं और जैसे चुनाव के बाद जैसे आपके अंदर, आपके पार्टी के अंदर अगर टिकट बढ़िया निकलता है तो वहाँ पर सर किसी गठबंधन के साथ जाने का प्रयास आपकी पार्टी के द्वारा होगा? आप गठबंधन का सवाल ही नहीं है। हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। आज जनता ये जो धर्म संप्रदाय पर जो वोट जो ले करके, और जो समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या एक समाज का वोट लेकर के सरकारों में ये रही हैं, इन्होंने जनता के साथ छल किया है, धोखा किया है। आज जनता इन दोनों पार्टियों से ऊब चुकी है और पुनः बहन सुश्री मायावती जी के शासनकाल को याद कर रही है। आप भी पत्रकार हैं, आप भी याद करिए कि बहन सुश्री मायावती जी के शासनकाल में अधिकारी अपने घड़ी के टाइम से 5 मिनट पहले ऑफिस से पहुंच जाते थे। भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस था। आज क्या स्थिति है? एक लेखपाल से लेकर थानेदार तक का नाम है, आपसे आम आदमी से का नाम है 10,000 से 20,000 रुपया से लिए बिना किसी को कोई बात सुन रहा है। न यहाँ MLA का मतलब है, न MP का मतलब है इन सरकारों में। और बहन जी की सरकार में उनका एक मामूली सा कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता भी बड़े से बड़े अधिकारी से अपनी बात कह लेता था और जायज कामों को करवा लेता था। ये हमारे बहन जी का टेलर था। अधिकारी उनके राज में हनुमान चालीसा पढ़ते थे, जय 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 हनुमान गुसाई, अब मायावती से जान बचाई। आप जो शासन की बात कहें, बहुत सुदृढ़ तरीके से आपकी सुप्रीमो ने जो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल शासन चला, तो उन्होंने अगर देखा जाए तो ये 5 साल बीजेपी की जैसे उत्तर प्रदेश में एंट्री हुई तो लमसम देखा जाए तो ये भी अपने आप में दावा करती है पार्टी कि हम भी बहुत बढ़िया तरह से शासन प्रशासन हर तरह से बढ़िया चला रहे हैं। नहीं, देखिए ये दावा तो कोई कुछ कर सकता है, लेकिन जनता तो भाई देख रही है ना कि इन्होंने 10 सालों इन्होंने विगत इन 5 सालों में क्या किया है। केवल नफरत की राजनीति इन्होंने किया है। इन्होंने केवल नफरत की राजनीति किया है। जनता इनके कामों को समझ चुकी है और जनता अब बहकावे में आने वाली नहीं है। इसलिए इस बार 10 मार्च को गिनती के बाद से पता चलेगा आपको कि किसका जनमत क्या आ रहा है। सर, देखा जाए तो आपके कहने से ये प्रतीत हो रहा है कि बसपा एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, देखिए बसपा के साथ ब्राह्मण समाज, मुस्लिम समाज, आपका अनुसूचित समाज, पिछड़ी समाज, सर्व समाज के लोग बसपा के साथ कंधा से कंधा मिला के चलने को तैयार हैं। क्योंकि बहन सुश्री मायावती जी का जो शासन रहा है वो सर्व समाज के लिए रहा है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी पर हमारी पार्टी चलती है। सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का हमारी बहन सुश्री मायावती जी का नारा है कि जो हमेशा हर वर्ग के लोगों को, हर जात के, धर्म संप्रदाय के लोगों को उसका लाभ मिलता है। सर, देखा जाए तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का जो निर्माण चल रहा है, इसका श्रेय बहुत सारी पार्टियां लेने का प्रयास कर रही है। इस पर क्या आपका? देखिए, हम राम और रहीम में अंतर नहीं मानते हैं। हम राम और रहीम में अंतर नहीं मानते हैं। हमारे पहले सबसे बड़े हम इंसान हैं। सबसे पहले हम इंसान हैं, इसके बाद से धर्म आता है। जी। पहले हम इंसान हैं, इसके बाद से धर्म आता है। तो इसका कहीं ना कहीं फायदा तो नहीं, ये तो राजनीतिक पार्टियों के अपने लिए एक पोलराइजेशन का एक क्या नाम है, एक माध्यम है। इसको हम भी हिंदू हैं, हमारी भी राम में आस्था है। जी। लेकिन राम और रहीम में कहीं अंतर नहीं है। हम तो इंसानियत को सबसे बड़ा मानते हैं। सर, देखा जाए तो सपा फिर से दोबारा उत्तर प्रदेश में आने के लिए बोल रही है कि हम 100 यूनिट बिजली जो है 300 यूनिट बिजली हम फ्री में देंगे। तो इसका क्या है सर, चुनावी? आप जरा हमें बता दीजिए, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। जी। कौन ऐसा नेता है कि जो अपने घर से देगा? जनता कराह रही है, टैक्स के बोझ से जनता दबी है। जो नमक 5 रुपए किलो था आज 22 रुपया किलो बिक रहा है। जो कड़ू का तेल 60 रुपया लीटर था आज 200 रुपया लीटर बिक रहा है। जो गैस सिलेंडर का 50 मिलता था आज 1000 मिल रहा है। किसकी बात कर रही हैं सर? आपकी पार्टी जी
हम जो टैक्स पेई 95 लाख होते थे, आज वो टैक्स पेई 2 करोड़ 5 लाख हैं। पैसा तो हमारा ही है ना। जी जी बिल्कुल, आम जनता हम 5 किलो राशन किसी को फ्री में दे देंगे तो उससे उसका जीवन चल जाएगा। ये सब इस चुनावी स्टंट है। ये सारे राशन चुनाव बाद लोग बंद कर देंगे आम जनता के वोट लेने के लिए। लेकिन जनता जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है कि ये केवल इनका सारा ढोंग बगरुपिया का रुपया बनाया है केवल वोट लेने के लिए। जनता सब समझ गई है इनके खोखले वादों को। सर देखा जाए आम जनता जिस तरह से आपका हर जगह से जो जनादेश देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी हम आम जनता से भी राय लेंगे क्या है पकड़ आपकी और आम जनता की क्या राय है। लेकिन फिलहाल सर देखा जाए तो ये दोनों पार्टियों में क्या आप चुनावी परिणाम आने के बाद जाने का क्या मतलब आपके सुप्रीमो द्वारा ऐसा प्रयास आने वाले टाइम में? वो तो हमारी राष्ट्रीय नेता तय करती हैं। और जहाँ तक रही बात, अभी देखिए हमारे का नाम है माननीय यहाँ से इस फाजिल नगर विधानसभा से हमारे इलियास अंसारी जी पूरा जीवन अपना खपा दिए समाजवादी पार्टी में। वो आज अगले साल रिटायर हो जाएंगे। 60 साल का उम्र उनका समाजवादी पार्टी में कट गया। और आप बताइए एक का नाम बगरुपिया को नाम यहाँ से टिकट दे दिया गया स्वयं प्रसाद मौर्य को। क्या समझ रहे हैं? जनता समझती नहीं है, जनता समझती नहीं है। यहाँ पर न योगी जी आएंगे, न मोदी जी आएंगे, और न अखिलेश जी आएंगे, और न मुलायम सिंह जी आएंगे। यहाँ पर स्थानीय विधायक जो होता है उससे लोग अपनी अपेक्षाएं करते हैं। उन जन समस्याओं को लेकर स्थानीय विधायक मुखर होता है। लेकिन आप बताइए केवल वोट लेने के लिए हमारे जिले में लोग नहीं हैं। जी बिल्कुल। आप बताइए कि जो इलियास अंसारी रात दिन समाजवादी पार्टी को खड़ा किए, आज उनका टिकट काट दिया गया है। जनता त्राही कर रही है। हर जगह पूरे विधानसभा में धरना प्रदर्शन चालू हो गया इस समय। जी बिल्कुल। सर देखा जाए तो जिस तरह से आप एजुकेशन से लगातार जुड़े रहे, अगर इस विधानसभा में यहाँ की आवाम जनता आपको मौका देती है तो सर क्या क्या और प्रयास आपके द्वारा? सबसे मैं बता दूं आपको, इस विधानसभा में कोई रोजी रोजगार का साधन नहीं है जी। आज़ादी के बाद से इस विधानसभा में एक भी कोई फैक्ट्री नहीं है 100-200 भी लोग इसमें रोजगार पा सकें। पहला मेरा प्रयास होगा कि इस विधानसभा के युवाओं को रोजगार दिया जाए, हर हाथ में काम दिया जाए। इसके दिशा में जितना भी होगा मैं पहल करूंगा। शासन से लेकर के प्राइवेट उद्योगपतियों से लेकर मैं सबसे बात करके मैं कोशिश करूंगा कि इस विधानसभा के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिले। सर अंत में जाते जाते यहाँ की जो विधानसभा की आवाम है, जनता है, उससे आप क्या आह्वान करने का प्रयास करेंगे? हम आह्वान यही करेंगे कि भाई आप सभी जनता अपना मत सोच समझ के दे। जो उनके बीच में सदैव बना रहने वाला हो, उनके दुख दर्द में शामिल रहने वाला हो, उस आदमी का चुनाव करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बिल्कुल यहाँ की जो आवाम है इनसे यही अपील कर रहे हैं। हमारे साथ संतोष तिवारी जी जो भावी 332 विधानसभा क्षेत्र से बसपा के प्रत्याशी हैं, वो अपने ही शब्दों में यहाँ की सामान्य जनता के बारे में जो बताएं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा जब 10 मार्च को जो परिणाम उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा इलेक्शन का आएगा, उस दिन देखना दिलचस्प होगा। मैं दिनेश सिंह चौहान, आप देख रहे हैं न्यूज़ 49 DC, फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र।